नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे सफर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आपने अक्सर कोर्ट कचहरी के अंदर सुना होगा कि जब कोर्ट कचहरी के भीतर जब सुनवाई के लिए किसी की बारी आती है, यानी किसी का नंबर आता है, तो उसका नाम पुकार करके कहा जाता है कि मुदाल नंबर फलाना 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 हाजिर हो। लेकिन क्या इस प्रकार से इस भारत देश के लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद भवन के भीतर भी कहना पड़ेगा? संसद में मुद्दे ये मुदाले नहीं होते, सभी माननीय सांसदों को खास करके संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, जिन्हें देश की जनता ने जनादेश दिया है, सत्ता के भीतर बैठने का जनादेश दिया है, उसके शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को हर महत्वपूर्ण मौके के ऊपर संसद के भीतर होना चाहिए, अपने आसन पे होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति नेता सदन अगर हो, जैसे नेता विपक्ष की बात को लोग गंभीरता से सुनते हैं, ठीक उससे भी ज्यादा गंभीरता से सदन के नेता की बात को सुना जाता है। लेकिन क्या आप देख रहे होंगे, पिछले करीब 10 वर्षों से आपने सुनने को या देखने को मिल रहा होगा कि इस भारत देश में तमाम महत्वपूर्ण मौके पर सदन के नेता नरेंद्र मोदी गायब रहते हैं। संसद के भीतर कई मौके ऐसे गिना सकते हैं जिसके भीतर सदन के नेता नरेंद्र मोदी संसद भवन के भीतर अपनी लोकसभा के अंदर अपनी सीट पर दिखाई नहीं देंगे, वो उनकी सीट खाली नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के भीतर सदन के नेता नरेंद्र मोदी और कई महत्वपूर्ण मौके के ऊपर, ज्यादातर मौके के ऊपर संसद से वो गायब ही रहते हैं, सदन से वो गायब रहते हैं, अपनी सीट पर वो दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्या संसद की भाषण में उनको मजा नहीं था? क्या संसद की बहस को सुनना नेता की दायित्व नहीं है? आखिरकार वो प्रधानमंत्री किस लिए हैं जब वो बाकी सांसदों की बात ही नहीं सुन सकते? आखिर लोकतंत्र जा कहाँ रहा जब इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री संसद से ही नदारत रहते हैं? तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है, तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के लोग, उनके समर्थक, उनके विरोधी, तमाम सारे मुद्दों पर लोगों से उलझने के लिए तैयार रहते हैं, अलग अलग तरह की बातें किया करते हैं। लेकिन इस बात को सब मानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री सदन के भीतर क्यों नहीं होते। प्रधानमंत्री को जब अपनी बात कहनी होती है या कभी कभी आना होता है तो वो आते हैं, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण भाषण चल रहा हो, किसी बड़े नेता की भाषण चल रहा हो, तो वो सदन से गायब होते हैं। जब कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी, उस समय भी जहां तक उस भाषण को हमने सुना, को रिकॉर्ड करने के लिए जो उनकी भाषणों को सुना, उस समय तक प्रधानमंत्री सदन के भीतर मौजूद नहीं थे। वित्त मंत्री बजट भाषण का, बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थी। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा इस भारत देश के लिए जो 2047 में भारत विकसित देश बन जाएगा, इतना महत्वपूर्ण दावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही है। 2024-25 की बजट पेश कर रही है, बात 2047 की कर रही है। प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं होते हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर होते तो वित्त मंत्री इसी वित्तीय वर्ष की बात करती, टू द पॉइंट होते, लेकिन वो सदन से गायब होते। इससे पहले कि प्रधानमंत्री को देख लीजिएगा, मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच बजट हो या फिर कोई और अन्य मौका हो, किसी भी चर्चा हो, कोई भी चर्चा हो, सदन के बीच एक सकारात्मक लोक झोंक आपने जरूर देखा होगा, शेरो शायरी भी आपने सुना होगा, देखा होगा। इससे पहले मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को भी आपने देखा होगा संसद के भीतर, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी को भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार को भी देखा गया संसद के भीतर। नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, प्रधानमंत्री संसद से भागते नहीं थे। सदन से भागने की रवायत पहले नहीं हुआ करता था। 4-4 बजे सुबह तक, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहस 4-4 बजे सुबह तक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के भीतर मौजूद रहे हैं। ये इस भारत देश के भीतर और पूरे दुनिया के भीतर संसदीय व्यवस्था इसीलिए लागू की गई, सदन का नेता जो अक्सर देश का नेता होता है, वो सदन में मौजूद रहे, बहस को सुने, सकारात्मक चर्चाओं को सुने। लेकिन मौजूदा समय में आप अगर देखेंगे तो लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता की अपनी हैसियत को ही भूल गए। कितने उदाहरण आपके सामने रखे जब वो सदन के भीतर नहीं होते हैं। कश्मीर की धारा 370 पर जिस दिन 5 अगस्त 2019 को लेकर के संसद भवन के भीतर माहौल गर्म होता है, कश्मीर के बंटवारे का यानी लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पेश किया जा रहा था, उस समय वो सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि सुप्रिया सुले ने कहा भी था, यानी पूछा भी था कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। अक्सर राहुल गांधी भाषण देते हैं, शायद ही कोई ऐसा मौका हो कि उनकी इस भाषण को सुनने के लिए मोदी मौजूद हो, जब वो एक संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है राहुल गांधी, तब भी उनके भाषण के वक्त नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं देते हैं नेता सदन।
अब वो मंजर आप देखे होंगे जब शत्रुघ्न सिन्हा बतौर सांसद वो शपथ ले रहे हैं, राहुल गांधी एंटर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री फिर निकल करके जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को किस मौके पर आपने देखा? प्रधानमंत्री को आप सदन के भीतर देखते हैं उस समय जब 2014 से 2019 की लोकसभा की बात करें तो 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी से बहुत हंसाते थे। जी, संसद के भीतर हर तरह के व्यक्तित्व आते हैं जीत करके, तो उसमें हुकुमदेव नारायण और वीरेंद्र सिंह एक करके जो थे, और दोनों तरह तरह की बातें किया करते थे। हुकुमदेव नारायण तो यहाँ तक कहते थे कि पहली बार जब वो सांसद बनकर के दिल्ली के भीतर पहुंचे तो इंडिया गेट पर गाड़ी में से कुत्ता मुंह निकाल करके उनको दिख रहा था, जीभ लबड़ाते हुए दिख रहा था। वो सारे भाषण सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं संसद में, लेकिन जब देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए संसद के भीतर, तो प्रधानमंत्री की एंट्री होगी। जब वो जवाब उन्हें देना होगा तो वहां से फुर से निकल लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के समय जो बिंदु उठाए गए, जो मुद्दे उठाए गए, जो बातें, जो सवालें उठाए गए, उस समय प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तमाम सारे महत्वपूर्ण चर्चाओं के ऊपर संसद के भीतर प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता हैं, और जिस सदन के वो नेता हैं, जिस संसद के भीतर उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक जो संसद उन्हें बनाया, जिस संसद में पहली बार एंट्री के समय वो मत्था टेक रहे थे, उस संसद भवन के भीतर लोकतंत्र का मंदिर कह रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर सांसदों की बात सुनने के लिए, सांसदों द्वारा उठाए गए ज्वलंत विषयों को समझने सुनने के लिए प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते। वहाँ अजीब सा लोकतंत्र, अजीब सा प्रधानमंत्री। आपने कभी ऐसे इससे पहले ऐसा देखा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, प्रधानमंत्री की बातों को लेकर के, और खुद प्रधानमंत्री की उपस्थिति और अनुपस्थिति को लेकर के इस भारत देश में कभी चर्चा हुआ हो। आखिर संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर तभी वहां पर से अनुपस्थिति होते हैं जब वो भारत देश की राजधानी से बाहर होते हैं, जब वो दिल्ली से बाहर हो, देश के दूसरे हिस्से के दौरे पर हो या फिर विदेश दौरे पर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हो और सदन में नहीं आए, ये बात भारत देश की बाहर अगर गई हो तो वहां पे एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हो जाएगा, लोगों के बीच में विचार विमर्श का मुद्दा बन जाएगा, और वही सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री तो सदन से ही गायब होते हैं, राजधानी के भीतर रह करके प्रधानमंत्री संसद के भीतर नहीं आते। इस तरह की बातें आज के दौर में कॉमन सी बात हो गई। संसद की कार्रवाई के दौरान, संसद की कार्रवाई लाइव होती है और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कैमरे का पूरा फोकस प्रधानमंत्री पे होता है। वो आरोप भी नहीं लगा सकते राहुल गांधी की तरह कि कैमरे का मुंह किसी और तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री नहीं। आप प्रधानमंत्री को संसद भवन के भीतर लाने के लिए क्या किया जाए? मणिपुर के ऊपर कुछ बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं थे तो विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। अब बोलेंगे, अब वापसी आएंगे। मतलब जिस समय प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्ताव किया गया, बजट के ऊपर 1 साल के लिए जो आर्थिक गतिविधियों का लोगों के रोजमर्रा गतिविधियों का एक सबसे बड़ा खाका तैयार होता है, उसके ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देती है, प्रधानमंत्री संसद से नदारत होते हैं। सदन से नदारत रहने वाले, सदन से गायब रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अमृत काल को शायद यही मुबारक हो, शायद यही भारत का लोकतंत्र चाहता है। आखिर संसद भवन के भीतर संसद किसके लिए लोकतंत्र की परिकल्पना की गई? संसद के भीतर कौन बैठेगा, कौन किसकी बात सुनेगा? सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और विपक्ष सवाल उठाएगा और सरकार के तरफ से संविधान प्रस्तुत करने का काम होगा। जो सत्ता पक्ष का नेता होगा तमाम विचार विमर्श को, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो विचार विमर्श संसद के भीतर होता है उसको सुनने की कोशिश करेगा। ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन के बेंच हो, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे की सुनने का प्रयास करेगा। लेकिन आज के समय में क्या कुछ हो रहा है? आज के हालिया वक्त में प्रश्नकाल के बाद कई बार तो ऐसा देखा जाता है लोकसभा अध्यक्ष तक नहीं होते। हाँ, राहुल गांधी जब बोल रहे होते तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें विपक्ष के नेता है, वो जितना ज़्यादा समय सदन में दे उतना बेहतर है। ठीक प्रधानमंत्री के ऊपर भी यही बात लागू होता है, जब वो दिल्ली के भीतर हैं तो सदन में उनको मौजूद होना ही चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में शामिल नहीं होते तो कौन छात्रों की बात करेगा? परीक्षा पे चर्चा तो किया करते थे वो देश भर में घूम घूम करके। छात्रों को क्या हुआ? राजेंद्र नगर के भीतर देश के सांसदों के बीच की बहस को नहीं सुनना चाहिए प्रधानमंत्री को? आखिर प्रधानमंत्री के पार्टी के एक सांसद विपक्ष के एक नेता पर तंज कसते हुए, संसद के माननीय सदस्य पे तंज कसते हुए ये तक बोल जाता है कि वो पहले अपनी जाति बता दे।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से नदारद होते हैं। प्रधानमंत्री को जाति की राजनीति से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई उनकी पार्टी के सांसद अगर जाति को पूछता है विपक्ष की माननीय सांसद से, तो उस सांसद के संसदीय दल के नेता है न तो वो बोलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पावर स्ट्रक्चर जो संसद भवन के भीतर है वो क्या है? आखिर नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता हैं, संजय जायसवाल जो बिहार के सांसद हैं वो सचेतक हैं, आखिर चीफ व्हिप भी हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी ने पिछले लोकसभा के भीतर विपक्ष के एक सांसद को मर्दानी मतलब बेहद संसदीय आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, लेकिन उनकी पार्टी की दो लोग सीनियर नेता, सीनियर लोग, एक वकील साहब, एक डॉक्टर साहब संसद नहीं पहुंच पाए, वकील साहब फिर से पहुंच गए। ये पीछे बैठ करके मुस्कुराते थे। प्रधानमंत्री उस समय भी सदन में नदारद होते हैं। या फिर ये सब करने के पीछे, इस तरह की बातें करने के पीछे कहाँ से मोदी फैक्टर सामने, कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, कहाँ से इतनी प्रेरणा आती है? प्रेरणा वहीं से मिलती है कि सदन में हमारा बॉस तो नहीं है, सदन में हमारा नेता तो है ही नहीं, जो मर्जी वो बोलेंगे। जिस मुद्दे पर कोई सरोकार नहीं हो संसद के भीतर, उस मुद्दे की आज तो वित्त मंत्री तमाम सीमाओं को लांघते हुए देखी, जब वो वित्त मंत्री ये तक बोलती है कि 2047 तक का खाका वो तैयार कर रही है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल में क्या कुछ हुआ, बंगाल में आज क्या हो रहा है, उसकी चर्चा वो करती है बजट भाषण के दौरान। वाह कमाल है। आज से पहले किसी भी बजट भाषण के भीतर, कम से कम इस सरकार से पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना था कि तमाम सारे इन बातों को सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग मुद्दों से भटकाने वाले विषय को संसद के सामने लाए। बजट किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है। और ऐसे में बजट के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भाषण अगर डिरेल हो रहा है तो ये जिम्मेदारी आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं है कि उसको ठीक करे। आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर जिम्मेदारी हो भी, तब भी इस भारत देश के लोगों की अपेक्षा आसन से नहीं है। आसन की गतिविधियों को तो लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। बेचारे और नॉट बेचारे के बीच में पत्रकार वहां से फंस जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सदन का नेता, जिनके कैबिनेट के सदस्य है वित्त मंत्री, उनसे लोगों की उम्मीद है कि कम से कम अपने वित्त मंत्री को टू द पॉइंट, मुद्दा आधारित बात संसद भवन के भीतर करने के लिए तैयार करें। कभी कभार तो ऐसा भी लगता है कि सत्ता में मौजूद बैठे हुए लोग, मंत्री पद पर बैठे हुए लोग, उनको एक भरोसा ही नहीं होता पिछले 10 साल से कि वो सत्ता के भीतर, वो छीटा कसी विपक्ष के ऊपर इस अंदाज में करने लगते हैं जैसे वो विपक्ष के वो सांसद है। सत्ता के साथ जो जिम्मेदारियां आई है, उस जिम्मेदारियों के ऊपर वो चर्चा करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होते। झारखंड के भीतर रेल दुर्घटना होती है, हावड़ा मुंबई रेल, हावड़ा मुंबई मेल, वो मालगाड़ी से जाकर टकराती है। ठीक कुछ इसी प्रकार से वायनाड में भूस्खलन होता है, कई लोगों की जाने गई हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर सदन की तरफ से बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद ना हो तो जरा वो बात खुद ही आप याद कर लीजिए, जब गुजरात के भीतर गोधरा का कांड हुआ था और गोधरा कांड के ठीक अगले ही दिन लोकसभा के भीतर बजट पेश किया जा रहा था, यशवंत सिन्हा को अपना बजट भाषण देना था। समूचे विपक्ष ने सदन के भीतर मौजूद प्रधानमंत्री से यह मांग किया था कि बजट को भले ही एक दिन के लिए टाल दिया जाए, लेकिन चर्चा हो करके वहां से एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मौजूद थे, विपक्ष की आलोचनाओं को सुनते रहे। ये अलग बात है कि उस समय सदन में मौजूद रह करके सदन एक मत से निंदा प्रस्ताव कोई पारित नहीं किया, बजट ही आया, जिसका नतीजा बाद में लोगों ने गुजरात के उतने बड़े बवाल के रूप में देखा। लेकिन ये बात तो मानना ही होगा कि सरकार ने उस दिन विपक्ष की आलोचनाओं को झेला। सरकार ने उस दिन, और सरकार के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी संसद भवन के भीतर पूरे दिन मौजूद रहे। आज के दौर में देख लीजिए कि मणिपुर जल रहा हो, प्रधानमंत्री सदन से गायब होते हैं। वो परिस्थिति नहीं थी कि वायनाड पर बोलने के लिए कोई नहीं हो, वो स्थिति नहीं थी कि सदन के नेता को सदन में बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक रखना पड़ जाए। इस तरह के लोकतंत्र, इस तरह के संसदीय व्यवस्था की कल्पना तो निश्चित तौर पे हमारे भारत देश की संविधान निर्माताओं ने नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री सदन में तभी खास करके उपस्थित होंगे जब उनको अपना भाषण देना होगा। यानी वो बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे, सुनेंगे नहीं किसी का। और बोलेंगे तो क्या करेंगे साहब, बोलेंगे तो एक तरह से विपक्ष के ऊपर छीटाकशी, जैसे वो खुद नेता प्रतिपक्ष हो, खुद वो नेता प्रतिपक्ष के सांसद हो,
जिसको नैसर्गिक अधिकार प्राप्त होता है कि सत्ता पक्ष पर सवाल करे, वो विपक्ष पर सवाल उठाने का काम नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। किसी को बालक बुद्धि कह देना, किसी को कुछ भी कह देना, किसी को कौन रेनकोट पहन के नहाता है, किसकी हंसी महाभारत या रामायण सीरियल की हंसी जैसी है, यही सब बात जब वो सदन में उपस्थित होते हैं तो बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा सदन के भीतर बोलने के लिए जब दूसरे लोग बोलेंगे, जब दूसरे लोग भारत देश को तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जब विपक्ष मुद्दा उठाएगा संसद के भीतर, तब प्रधानमंत्री वहाँ से सदन के भीतर से नदारद दिखते हैं। इस तरह के लोकतंत्र को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोदी मीडिया के दौर में मोदी तंत्र के द्वारा तो सलाम किया जाता है, लेकिन देश की आम जनता के अगर इच्छा हो तो आप ज़रूर कोई राय रखिएगा कि इस तरह के लोकतंत्र को सैल्यूट करने के लिए अगर आप कहे तो अगले इस तरह की बातों को ज़रूर हम सैल्यूट करते हुए आपको दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।